वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जमुना सत सलाम अलैकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेघराज सिंह जो ऐसे सच आप सभी जानते हैं कि वॉइस ऑफ मानवता पर हम हर इशू को उठाते हैं जो दुनिया के अंदर बहुत कम लोग उठाते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे वीडियो, बहुत सारे ऑडियो ऐसे चलते हैं जो दोस्तों को गुमराह करते हैं। बहुत सारे ऐसे चलते हैं कि शर्तें भी रखी जाती हैं कि तुम ऐसा करोगे तो ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। तो ऐसा मानते हैं लोग। और इसमें एक देखा होगा आप सभी ने कि वॉइस ऑफ मानवता सबसे पहले उस चीज़ को उठाता है जो दुनिया के अंदर कोई कभी किसी को मतलब कभी कोई इसको चीज़ को छूता नहीं है, तो उसको वॉइस ऑफ मानवता उठाता है। तो हमारा पेज है वॉइस ऑफ मानवता का, जो VOM TV का हमारा पेज है फेसबुक पेज, उसको भी लाइक करें। और हमारा वॉइस ऑफ मानवता चैनल है यूट्यूब का, उसको भी आप सब्सक्राइब करें। तो हम एक वीडियो हमारे सामने ये है जिसमें एक लड़की है, शादी के मंडप से भागी है या एक्टिंग कर रही है। लेकिन जो इशू उसने उठाया लड़की ने, बहुत बेहतरीन बात की है उसने। तो हम उसकी एक एक बात का जवाब देना चाहते हैं और सुनाना चाहते हैं आप सभी को। सुनो। सगाई से पहले लड़का ये बोला कि मैं नशा नहीं करता और ड्रिंक को तो हाथ तक नहीं लगाता, और शादी वाले दिन मंडप में फुल पी के आया। ऐसे हालात में दुल्हन क्या करेगी? मंडप छोड़ के भागेगी ना। इस दुनिया में हर चीज की शुरुआत, हर चीज। तो जो लड़की बोल रही है ना, इसमें बहुत 90% ऐसे ही होता है कि जो लोग झूठ बोलते हैं। हमारे सामने बहुत सारी कहानियाँ आती हैं ऐसी कि शादी से पहले बहुत सारे झूठ बोलते हैं, और जब शादी हो जाती है फिर सोचते हैं इनको चलो शादी हो जाए फिर तो निभाना पड़ता है। ऐसा होता है। तो बहुत सारा इशू उसमें दिखाया लड़की ने, बात कर रहे हैं। तो इसकी सुनाते वीडियो आप सुनिए। इसकी शुरुआत इंसान खुद करता है, लेकिन नशा, खासकर दारू, इसकी शुरुआत दूसरों से होती है, वो भी जोर जबरदस्ती। 4 दोस्त बैठ जाएंगे और जो एक दोस्त नहीं पीता होगा उसको जबरदस्ती पिलाएंगे। पहला वाला बोलेगा तुझे भाई की कसम पी, तू अब बड़ा हो गया है, तू शेर है, तू टाइगर है, बच्चों वाली हरकत मत कर, नाक कट जाएगी अपनी। अगर बंदा नहीं पिया, ये जो बात इसने बोली लड़की ने, ये हमारे सामने भी आई बात ऐसी। जब हम शुरू में अमेरिका में आए थे तो उस वक्त तो हमारे सामने हमारे दोस्त थे, वो ऐसे थे जो मतलब पीने वाले थे। तो दोस्त तो वो कहने लगे भाई अगर आप हमारे दोस्ती का जो फ़र्ज़ है वो निभाएं और इसको आप पिएँ। तो हमने तो ज़िंदगी में कोई इसमें हद नहीं लगाया है, लेकिन हमने इसको कहा था भाई हमारे साथ में आपकी दोस्ती रहे या ना रहे, लेकिन हम नहीं पिएंगे। तो ऐसा आप लोग अगर गलत काम के लिए दोस्ती कसम खाता है तो गलत काम को छोड़ दीजिए, और दोस्ती अगर रहती है रह जाती है जाने दे, लेकिन तो अपने फ़र्ज़ को निभाए, अपने हकीकत को देखे कि वो हमारी ज़िंदगी में क्या नुकसान देने वाला है। तो लड़की की बात सुने जी। तो उसे फिर अलग तरीके से पिलाएंगे, बोलेंगे तुझे होने वाली भाभी की कसम। अगर बंदा पी लिया तो ठीक, वरना होने वाली भाभी तो गई बिना गलती के ऊपर, है ना। इनके ना पीने के एक बहाना बता दो, एक बहाना। इनका एक डायलॉग होता है कि पीते हैं तो जीते हैं, मतलब जो लोग नहीं पीते वो लोग नहीं जीते। इनसे प्यार से बोलो ओ जी दारू मत पीजिए, तो बोलेंगे तू पागल है क्या। सेहत के लिए नुकसान उसको होता है जो दारू के साथ सिगरेट पीते हैं। जो इशू उठा रही लड़की है बहुत ही मतलब एक बात का मतलब मैं से सोच रहा था कि ऐसे ऐसे इशू जो है अब आप सभी के सामने ला लिए जाए। ऐसा होता है कि जो कहते हैं कि मतलब घरवाली की कसम है या किसी और की कसम है तो दारू पी या ना पी या सिगरेट पी। पर ये जो लड़की बोल रही है ये मुझे नहीं पता ये लड़की हकीकत में मंडप से भागी है या इसको एक्टिंग कर रही है। ये बहुत ही बेहतरीन काम किया लड़कियों ने, हम इसको सल्यूट करते हैं लड़कियों। सुनिए आगे। मैं तो सिर्फ दारू पीता हूँ, तो कोई डायलॉग मारेगा कि मैं सिगरेट पीता हूँ, दारू पीता हूँ, थोड़े ना इंजेक्शन ले रहा हूँ, ड्रग्स ले रहा हूँ जो मेरे को दिक्कत आएगी। मतलब इनके अलग अलग बहाने होते हैं। ना पीने के एक बहाना बता दो, एक। कोई मर गया है तो पीना है, कोई पैदा हुआ है तो पीना है, किसी की ब्रेकअप हुई तो पीना है, किसी का पैचअप हुआ तो पीना है।
मतलब हर हाल में पीना है। चिट भी मेरा, पट भी मेरा, सिक्का मेरे बाप का। पीना गलत नहीं है, बिल्कुल भी गलत नहीं है, अगर आपकी इनकम करोड़ों है। देखो ये बहुत बेहतरीन बात की इसने। अगर आपकी इनकम करोड़ों है, अगर तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो थोड़ा सा कमाते हैं वो इसी को पी लेते हैं। थोड़ा जैसे मतलब अगर 20 रुपये की दिहाड़ी की या 50 की या 100 की या 500 की या जितना भी है उतनी दिहाड़ी करते हैं, उसके बाद में उसको बर्बाद कर देते हैं। ज़्यादा उसके बच्चे हैं, बीबी हैं, उसके ध्यान नहीं रखते हैं। लेकिन जो बात बोल रही है सुनिए इसको बात को। लाखों है तो शौक से पीजिए, 60-70 हजार भी है तो दिल खोल के पीजिए। दिक्कत तो उनको आती है जिनकी मंथली पेमेंट 10 से 15 हजार होती है। उनकी आधी कमाई तो पीने में चली जाती है। और दिक्कत पीने वाले को नहीं आती है, उनकी बीवी और बच्चों को आती है। बेटी को पढ़ना है इंग्लिश मीडियम में, बट वो हिंदी मीडियम में पढ़ती है। बच्ची को स्कूटी चाहिए कॉलेज के लिए, बट वो साइकिल से काम चलाती है। साइंस लेके पढ़ना है, लेकिन आर्ट्स लेके पढ़ती है। हर लड़की का एक सपना होता है कि उसका जीवन साथी डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, अच्छा घर परिवार हो, लेकिन पापा ये नहीं रखे। तो अब उस लड़की को भी वही जिंदगी जीना है जो पूरी जिंदगी उसकी माँ जीते हुए आई है। मैं इस कैरेक्टर में 10 दिन से हूँ। ये जो लड़की जो मतलब इसने बोला है कि मतलब होता है ऐसा कि जो बच्चों की जो मतलब जो इच्छाएं होती हैं उनको पूरी नहीं कर पाते माँ बाप, लेकिन अपने शौक़ पूरे करते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो गलत ज़्यादा शौक़ उसको देने से मतलब आवारा हो जाते हैं या मतलब ख़राब हो जाते हैं। तो ये माँ बाप को मैं खास करके रिक्वेस्ट करूँगा जो जिनके बच्चे ऐसे हैं जो दारू पीते हैं या कुछ करते हैं, नशा करते हैं, वो ऐसा ना करें, अपने बच्चों का ख्याल रखें। लेकिन जो बच्चे जिनके बच्चे पूरा खुला मिल रहा है, उनको खाने को मिल रहा, पीने को मिल रहा, सब कुछ मिल रहा, वो भी इस बात का ध्यान दे कि उसका नाजायज़ फ़ायदा ना उठाए, अपने पढ़ाई में ध्यान दे। क्योंकि जो नुकसान होता है इंसान का, वो खुद का नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। अगर लापरवाही करते हैं किसी बात की, उसका सबसे ज़्यादा नुकसान खुद को होता है। क्योंकि बच्चे तो टाइम निकाल गए, पढ़ लेते, मतलब चले गए स्कूल में, मगर स्कूल में बाई चांस पढ़े ना आ गए, एक बार फेल हो जाते, पूरा साल का पूरा साल नष्ट हो गया। अब ये साल जो गया वो दोबारा मुड़ के नहीं आएगा, और जो टाइम निकल गया वो नहीं आएगा। तो बात की सुनिए इसकी बात क्या करी लड़की है। और ऐसा लग रहा है कब शूटिंग खत्म हो और मैं इस कैरेक्टर से बाहर निकलूं, मेरा दम घुट रहा है। तो उन औरतों के ऊपर क्या बीतती होगी जो पूरी जिंदगी इस हालात को झेलती हैं। ऐसी करोड़ों लोग हैं, लाखों औरतें हैं जो इस तकलीफ से गुजरती हैं। मैंने कहा पीना गलत नहीं है, लेकिन किसी को जबरदस्ती पिलाना गलत है। शौकिया तौर पे जो आप पीते हो वो गलत है। क्योंकि जितने भी लोग आपको जोर जबरदस्ती पिलाते हैं वो भगवान से दुआ करते हैं कि आगे चल के उनके बेटे को ये लत ना लगे। लत लगने में सिर्फ 2 दिन लगती है और छूटने में पूरी जिंदगी, फिर भी नहीं छूटता। बाकी तो आप लोग समझदार हो। जिस अंदाजे में बात करी लड़की ने, ये अंदाज़ा हमें इनका पसंद आया। और जैसे इन्होंने बातें बताई हैं, जैसे इन्होंने कहा है कि ज़िंदगी में ऐसा कुछ होता है, ये 100% इनकी बात से हम एग्री हैं, राज़ी हैं कि इन्होंने जो बोला ये 100% ठीक बोला इन्होंने, ऐसा होता है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि माँ बाप का जो है बच्चे जवानी में जाकर माँ बाप का कहना नहीं मानते, या बहुत सारे माँ बाप भी ऐसे हैं जो परंपरा के गुलाम में धकेल देते हैं बच्चों को। लेकिन परंपरा की गुलाम में धकेल के फिर सारी ज़िंदगी उनकी सड़ जाती है। ये जो बात लास्ट में बोली है इसने कि 2 दिन लगते हैं पीने लत लगने में और पूरी ज़िंदगी उसको छोड़ने में लग जाती है, ये हकीकत की बात है। बहुत सारे ऐसे हैं लोग हमारी ज़िंदगी में आए हैं, बहुत सारे हमने देखे हैं कि जिनके पास में कुछ नहीं थे, वो मतलब दारू पी के ज़मीनें बेच दी, उन्होंने बहुत कुछ किया, उन्होंने सब कुछ बर्बाद कर दिया। और बहुत सारे ऐसे देखे हमने कि जिनके पास में मतलब बहुत कुछ होने के बावजूद भी भिखारी बनकर रह गए। लेकिन बहुत ऐसे भी देखे हमने इसमें ज़िंदगी में कि जिनके पास जो दारू के टैंकर थे कभी पीने वाले, लेकिन उन्होंने, हमारा खुद के भाई थे, भाई हैं जो अभी भी हैं, उन्होंने क्या किया, वो पहले टैंकर थे, दारू पीते थे, 20-25 साल दारू पिए उन्होंने। तो एक बार ऐसा मौका मिला बात करने का उनसे कि वो मौका ऐसा मिला कि ऐसा हुआ कि
उनकी जीवन से वो जो बात हुई हमारी बीच में, उनकी मेरी और उसमें बीच में हुई बात है, तो उस दिन के बाद वो उन्होंने दारू को हाथ भी लगाया। 5-6 साल हो गए तकरीबन इस बात को। तो आज तक वो इतनी सुखी से ज़िंदगी जी रहे हैं, इतने प्यार से ज़िंदगी जी रहे हैं। तो ज़िंदगी उनको एक बहुत बेहतरीन ज़िंदगी मिली है। अभी उनके बच्चे भी होशियार हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, और बच्चे भी उनको लिख भी रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे जो लड़की ने इशू उठाए हैं, जो नौजवान इस चक्करों में फंसे हैं कि दोस्ती अगर पीनी हमने छोड़ दी, दोस्ती छूट जाएगी, ये बिल्कुल गलत बात है। अगर कोई ऐसा है जिसकी शादी हुई, अगर वो ऐसा कर रहा है, तो ऐसे लफड़ों में ना फंसे जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी, आपकी बीवी की ज़िंदगी ख़राब हो रही है, जिसकी वजह से आपका जो संतुलन है, मानसिक संतुलन गिर रहा है। बहुत सारे ऐसे हैं जो ऐसे काम करते हैं लोग जो जिससे मानसिक संतुलन गिरता ही गिरता है, 100% गिरता है। क्योंकि जो दारू पीते हैं लोग, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, और मानसिक संतुलन बिगड़ने के बाद जो उठते हैं, सुबह को उठते हैं, जब गिरते हैं या उठते हैं, पैसे भी खर्च हो जाते हैं, मानसिक संतुलन भी गिरा, सेहत भी खराब होती है। तो इससे बाहर निकले। नशा करना एक मूर्खता का काम है। ये जो कायश ने कहा, लड़की ने, जो लाख रुपए या 5-7 लाख रुपए आपकी आमदनी है, तो उसको आप कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है ऐसा, तो बहुत कुछ समझने वाली बात है, बहुत कुछ देखने वाली बात है। तो याद रखिए कि वॉइस ऑफ मानवता हर उस मुद्दे को उठाएगा जो इंसानियत के हक में है, जो इंसानों के फ़ायदे में है, जो इंसानों को नुकसान से बचाता है। तो ये जो इशू उठाए लड़की ने, बहुत अच्छे बेहतरीन इशू उठाए। हम इनका धन्यवाद करते हैं कि ऐसे, चाहे ये इन्होंने वीडियो बनाई है या हकीकत में है, लेकिन लास्ट में बोल दिया है कि क्या मतलब ये मैं इस दिन में 10 दिन से घूम रही हूँ। तो ये हकीकत की बात है कि इन्होंने जो बोला सही बोला। तो हम इनको सैल्यूट करते हैं और उम्मीद करते हैं आने वाले इसमें इशू में ऐसे बहुत सारी वीडियो आएँ। बहुत सारे ऐसे भी हैं कि जो और भी इशू बहुत सारे हैं, कभी इसमें ये लड़की अगर काम करती है तो अच्छी बात है। और हम आने वाले वक्त में इनका इंटरव्यू लेना चाहेंगे। अगर ये कहीं हैं, अगर हमारी वीडियो इन तक पहुँचे, तो इनका नंबर भी सेंड करें ताकि हम इनका इंटरव्यू ले सकें वॉइस ऑफ मानवता पर। क्योंकि जो मानवता के लिए उन्होंने काम किया, ये हर एक आदमी नहीं कर सकता। और मानवता के जो लिए काम करते हैं, उनको हम साथ लगाते हैं, गले लगाते हैं, और पूरी दुनिया के अंदर रोशन करते हैं। थैंक यू सबका जुड़े रहे वॉइस ऑफ मानवता के साथ में। फिर नए इशू के साथ में आएंगे आपके सबके सामने। थैंक यू। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। हमारे पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल भी इसको सब्सक्राइब करें। शुक्रिया सबका। थैंक यू।